इस समय जो हालात है वो वाकई बेहद चिंताजनक बने हुए हैं दोनों ही देशों के लिए। ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है। ईरान मिसाइलों से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। निशाने पर तेल अवीव है, जहां रात दिन सायरन और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जंग के बीच हमारे संवाददाता ने तेल अवीव से धमाकों के लाइव विजुअल्स को कैमरे में कैद किया। घटना के बाद राहत बचाव दल से पहले हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे। तेल अवीव से देखिए संवाददाता राहुल जब्बास की ये रिपोर्ट। तेल अवीव में फिर से सायरन बजने की शुरुआत हो चुकी है। जब लोग अंदर भाग रहे होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखाएं, बॉम्ब शेल्टर के बाहर से। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, और मैं इस वक्त अपने होटल से बाहर आकर के अगर यहाँ धमाके होते हैं तो वो स्थिति दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए किस तरीके से मिलिट्री वाले हैं वो भी यहाँ से भाग चुके हैं बॉम्ब शेल्टर की तरफ, और भी जो लोग हैं वो भी लगातार भागती हुई स्थिति में आपको नज़र आ जाएंगे। तो जब यहाँ पर आर्म फोर्सेस के जवान भाग रहे होते हैं तब हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आसमान की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि यहाँ आज बादल है तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से इंटरसेप्टर नज़र आएगा। आगे भारतीय दूतावास आपको नज़र आ जाएगा, मेरे ठीक पीछे अमेरिकन एम्बेसी भी है, और ये तमाम 5 सितारा होटल बीच के पास का एरिया। अमेरिकन एम्बेसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है, और आसमान को लगातार स्कैन करने की कोशिश है ताकि अगर इंटरसेप्टर यहाँ पर काम करता है। गाड़ियाँ देखिए बहुत धमाके 6-7 अभी भी लगातार हो रहे हैं। तो लगातार धमाकों की आवाज़ से दहलता हुआ तेल अवीव का आसमान, और ये स्थिति इस वक्त बहुत ही तेज़ धमाका हुआ है, बेहद तेज़ धमाका। ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड हिट है। जिस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद अब यहाँ पर मेरे अलावा पूरी सड़क सुनसान है, पूरी सड़क कोई भी कहीं भी नहीं है, और ये धमाका हुआ है यहाँ, तो धमाके के साथ हमें धुआं भी नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊँ। तो देखिए कि कितने रिस्क जोन में वॉर रिपोर्टिंग होती है कि धुआं तक नज़र आ रहा है, और मेरी कोशिश है भागते हुए मैं उस स्थान पर जाऊं, और अभी भी लगातार धमाके हो रहे हैं। ये देखिए धुआं, ये देखिए धुआं, ये जो धुआं है ये अभी अभी धमाका हुआ है। देखिए कौवे पंछी तमाम जो भागते हुए यहाँ से, तो सोचिए जब पक्षी भी भाग जाते हैं। काला धुआं तेल अवीव के आसमान में, पूरी सड़क सुनसान, कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। अब जो लोकल्स है वो भी निकल के आ गए हैं, शायद क्योंकि 4 मिनट का समय कहा जाता है अटैक होने के बाद। जब एम्बुलेंस आ जाती है तो हो सकता है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही एम्बुलेंस भी निकल के आ जाए। लोकल्स देखने आए हैं कहीं कोई हताहत तो नहीं हुआ। और देखिए किस तरीके से जो अब लोकल्स है वो भी सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत की थी तो हमने मिलिट्री पर्सनस को भागते हुए देखा था। अटैक हुआ है ये क्या ज़मीन से कुछ फुट पहले, बिल्कुल चंद फुट का ही डिफरेंस होगा, वहाँ इंटरसेप्ट हुआ है, या ज़मीन पर भी कोई इम्पैक्ट नज़र आया है। एग्जैक्टली यही जगह है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। तो सोचिए, और ये देखिए, ये इसी की मैं बात कर रहा था। ये देखिए ये टुकड़े हैं जो उस मिसाइल के गिरे हैं। तो ये देखिए ये इंटरसेप्टर के शायद टुकड़े हो सकते हैं जो यहाँ पर हमें गिरी हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। बीच के ठीक ऊपर हुआ था ये धमाका, और ये देखिए यहाँ हुआ है धमाका जो हमें नज़र आएगा। इस गड्ढे के आसपास अगर कोई व्यक्ति
150 फुट के भी दायरे में होता, 100 फुट के दायरे में होता तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। और देखिए जिस तरीके से जो लोकल मीडिया के लोग हैं वो तब पहुँचे हैं जब क्रिएटर हो चुका था और न्यूज़ नेशन अपने होटल से बंकर से निकल के पहुँचा है। और ये लाइव इम्पैक्ट है इस युद्ध के अंदर पार। मैंने लाइव इम्पैक्ट देखा है क्योंकि मेरे सामने धुआं उठा था, मेरे सामने धमाका हुआ था, मेरे सामने पूरी साइट को बर्न ऑफ किया गया था, मेरे सामने ही एम्बुलेंस पहुंची है। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मेरे अलावा आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। बीच मिल जाएगा और उसके बीच में न्यूज़ नेशन की टीम अभी भी दूसरे धमाके के वक्त में भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। ये दिखाया कि जेसीबी छोड़ करके, सफाई छोड़ करके पैरामेडिक की टीम, पुलिस की टीम, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स की टीम, तमाम टीमें भाग गई थी। लेकिन उसके बावजूद हम बंकर के बाहर मौजूद थे और हमने आपको दोबारा से दो बड़े इम्पैक्ट की आवाज़ सुनाई कि किस तरीके से तेल अवीव लगातार बार बार टहल रहा है। और हमें वाकई ही नहीं पता, मुझे वाकई ही नहीं पता कि कब तक किस्मत साथ देगी, क्योंकि पिछली बार धमाका हुआ मैं 150 फुट की दूरी पर था और अब जो मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है वो मेरे ठीक सर के ऊपर हुई है। तो इस वक्त ये बन चुके हैं तेल अवीव के ताज़ा हालात। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।